गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना। उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो। क्या आपको पता है कि जिस भारत में गाय को माता और बैल को भगवान शिव के वाहन नंदी का स्वरूप माना जाता है, वही भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ बेचने वाले देशों की लिस्ट में टॉप पर है। जी हाँ, ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत आज दुनिया का टॉप बीफ एक्सपोर्टर बन चुका है। एक्जिमपीडिया के आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे। साल 2024 में भारत ने लगभग 15.7 लाख टन मीट एक्सपोर्ट किया, जिससे करीब 30,000 करोड़ रुपयों का कारोबार हुआ। ये सारा माल वियतनाम, मलेशिया और दुबई जैसे देशों में भेजा जा रहा है। पर सवाल ये है कि जो गौ भक्ति टीवी पर दिखती है, वो एक्सपोर्ट डेटा में क्यों नहीं? चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2014 से पहले वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिंक रेवोल्यूशन पर जमकर हमला बोला था। उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो। सरल भाषा में कहें तो मीट के धंधे को बढ़ावा देना। उस वक्त उन्होंने तत्कालीन सरकार को घेरा था, लेकिन आज वही पिंक रेवोल्यूशन अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन सरकार के पास इसका कोई एप्रोप्रिएट जवाब नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का तर्क था कि गाय दो तरह की होती हैं, एक देसी गाय जिसे हम बॉस इंडिकस कहते हैं, जिसे हम पूजते हैं, और दूसरी विदेशी नस्ल बॉस टॉरस। गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना। इस बयान से हड़कंप मच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार इसी बारीक फर्क का फायदा उठाकर अपना व्यापार चला रही है, ताकि ना धर्म को ठेस पहुंचे और ना व्यापार रुके। बीफ को लेकर देश में डबल स्टैंडर्ड्स देखिए। जहां यूपी में गौ हत्या पर सख्त जेल है, वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में नियम अलग हैं। खुद भाजपा के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सार्वजनिक तौर पर बीफ खाना स्वीकार किया था। क्या आस्था भी भूगोल के हिसाब से बदल जाती है? असली कड़वा सच तो इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे में मिला। दुनिया की सबसे बड़ी हलाल बीफ एक्सपोर्टर कंपनी अलाना ग्रुप ने उन्हीं पार्टियों को करोड़ों का चंदा दिया जो बाहर गौ रक्षा का नारा लगाती हैं। एक तरफ गौ रक्षक सड़कों पर पहरा देते हैं और दूसरी तरफ पार्टियां मीट कंपनियों से पैसे लेती हैं। सरकार ने गौशालाओं के नाम पर करोड़ों खर्च किए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हजारों गौशालाएं होने के बावजूद आज 50 लाख से ज्यादा आवारा जानवर सड़कों पर है और आए दिन मीडिया के माध्यम से गौशालाओं की स्थिति सामने आती है, जो कि बेहद दयनीय है। नतीजा, किसान अपनी फसल बचाने के लिए परेशान है और देश में होने वाले 33% एक्सीडेंट की बड़ी वजह यही बेघर जानवर बन गए। आज मटन 700 रुपए किलो है, लेकिन बीफ सिर्फ 200 रुपए। क्या ये आम आदमी की मजबूरी का मजाक नहीं? अगर सरकार वाकई गायों को बचाना चाहती है तो एक्सपोर्ट के लिए कत्ल खानों को छूट और पालने वाले किसान पर पाबंदी, ये दोहरा रवैया क्यों? आज गाय सड़कों पर एक्सीडेंट में मर रही हैं, किसान रो रहा है और बड़ी कंपनियां मीट बेचकर चंदा बांट रही हैं। तो अब आप ही फैसला कीजिए, ये वाकई गौ सेवा है या सिर्फ वोटों की राजनीति और अरबों का व्यापार? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस कड़वे सच को हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें।